हेल्थ सेक्टर में बढ़िया होना चाहिए, एजुकेशन में बढ़िया होना चाहिए। अब उसका एग्जाम्पल आप दिल्ली देख लीजिए, हेल्थ फैसिलिटी कितना बढ़िया का, उस हिसाब से बिहार में तो बढ़िया है। एजुकेशन भी बहुत यहाँ पोर है, इसका थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। इस बार तो नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी गोद में बैठा के रखे हैं। इस बार बिहार में विशेष साहब का दर्जा मिलना चाहिए, सबसे पहला काम। बिहार सरकार को कुछ करना चाहिए कि बेरोजगारी खत्म हो गया, समझिए कि सारा चीज़ खत्म हो गया। रोजगार बढ़ेगा, बढ़े नहीं, महंगाई जरूर बढ़ेगा। क्या चाहे, रोजगार बढ़े, बढ़िया से आदमी आराम से जी पाए। बिहार में खासतौर पे फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंजलि। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। दिल्ली में सरकार बनने की पूरी कोशिश हो रही है। इसी बीच एक दूसरे पर बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। आइए पटना के लोगों से जानते हैं कि सरकार बनने के बाद वह बिहार में क्या क्या चेंजेस चाहते हैं। दिल्ली में सरकार बन रही है, ठीक है, आप नई सरकार बनने के बाद बिहार में क्या क्या चेंजेस चाहते हैं? बिहार में विशेष साहब का दर्जा मिलना चाहिए, सबसे पहला काम तो नीतीश कुमार दिलवा सकते हैं। इस बार इन्हीं पे दिल्ली की गवर्नमेंट इस बार बनने वाली है। हम तो यही चाहते हैं कि विशेष दाद की दर्जा मिले बिहार को। नीतीश कुमार कैसे दिला सकते हैं? इस बार तो नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी गोद में बैठा के रखे हैं। इस बार तो जो भी कुछ करेंगे नरेंद्र मोदी ही करेंगे ना? तो नरेंद्र बता तो सकते हैं नीतीश कुमार ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सा विभाग बिहार में मिलना चाहिए? हमको तो लगता है कि रेलवे वो लेंगे, रेलवे तो पक्का है और लेंगे ही। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। अच्छा, किसको वोट देकर आए थे? हम आए जनता पार्टी को। तो आपको क्या लगता है कि नई सरकार बनने के बाद क्या क्या चेंजेस आने चाहिए बिहार में? बहुत चेंज होने वाला है, कोई भी नहीं सकता है। महंगाई बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, बढ़े नहीं, महंगाई जरूर बढ़ेगा। नहीं तो चेंजेस इन अ पॉजिटिव वे, अच्छी चीज़ें क्या क्या अभी तक नहीं है और आनी चाहिए, आप जो चाहते हो? क्या चाहे, रोजगार बढ़े, बढ़िया से आदमी आराम से जी पाए, और कुछ नहीं चाहिए हम सबको। और अगर विभाग की बात करें तो आप क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार को कौन कौन सा बिहार में कौन कौन सा विभाग नीतीश कुमार को सामने रखना चाहिए वहाँ पर बिहार में? क्या रखेगा नीतीश कुमार? नीतीश कुमार को उसको अपने बड़ी बात है तो उसको कौन सिखाएगा। और आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जो नारा था 400 पार, वो तो कंप्लीट नहीं हो पाया? उस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? यार कुछ कहें, 400 पार होने बातें नहीं था। कांग्रेस भी कुछ हिम्मत लगाया, कुछ लाया, 400 पार होने बातें नहीं था। अब क्या होने वाला है? आप क्या करते हैं? मेरा नाम पवन शर्मा हुआ। और क्या करते हैं? मैं कारपेंटरी हूँ। तो क्या चाहते हैं कि सरकार बनने के बाद, जैसे 9 तारीख को पता चल जाएगा, सरकार पता चल जाएगी, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या चेंजेस आने चाहिए बिहार में? बिहार में तो बहुत ऐसा जो है, जो आदमी बहुत बेरोजगार है। इसके पहला नंबर तो हम इस पे प्रश्न उठाए हैं कि बहुत बेरोजगार है बिहार में, है ना। इसके लिए बिहार सरकार को कुछ करना चाहिए कि बेरोजगारी खत्म हो गया, समझिए कि सारा चीज़ खत्म हो गया। तो आप कहना चाहते हैं कि पटना में नौकरी मेन मोटिव होना चाहिए। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें चाहते हैं? बहुत है, जैसे पढ़ाई लिखाई के मामले में बच्चे लोग का जो है ना, बहुत क्या बोलते हैं, सरकारी स्कूल में वैसा सुविधा नहीं है। अभी हम न्यू जगनपुरा की ओर रहते हैं, उस जगह पर हम सरकारी स्कूल में कोई ऐसा नहीं देखे हैं शिक्षा के बारे में। अभी भी हम डाले हुए हैं 2 बच्चों को, बाकी ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने होना चाहिए। अच्छा, कुछ प्रोग्रेस नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, आप क्या चाहते हैं कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद क्या क्या चेंजेस आने चाहिए? बहरहाल अभी तो हाल ही में जो पोर्टफोलियो का जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, लेकिन इसको लेकर के अभी नीतीश कुमार ने अपना रुख साफ कर दिया। बहरहाल हमें 3 से 4 मंत्रालय चाहिए। हमारे बिहार में खासतौर पे फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए, क्योंकि हमें आमतौर पे देखा जाता है कि बिहार को फिनेंशियली बहुत ही अनस्टेबल माना जाता है। तो खास तौर पे इनका ये मांग रहा है कि फिनांस, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ही हमारे पास हो। फिर रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं नीतीश साहब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। तो बहरहाल अगर हमें रेलवे मिल जाता है तो फिर बहुत सारे बुलेट ट्रेन जैसे वंदे भारत हो गया, टोटल अभी 26 प्लस है हमारे इंडिया में, जो कि हमारे बिहार में एक भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं रेलवे मंत्रालय अगर उनके पास चला जाएगा तो रेलवे मंत्रालय से हमें हमारे बिहार की इकोनॉमी को बूस्ट आउट करेगा। फिर कृषि न कहीं कहीं किसानों का जो
रहा है उसमें भी हेल्प करेगा। तो कृषि हो गया, प्लस में ये जो चीज़ें मंत्रालय जो मांगी गई है, जो आई थिंक लाइक दिस इज बेस्ट वन दैट हैज जस्ट आस्क्ड फ्रॉम द। अच्छा, कई विपक्षों का कहना है कि मतलब तीसरी बार नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? बहरहाल अभी उनको टोटल लाइक 293 मिली है, और बहरहाल छोटी छोटी जो जितनी ही पार्टियाँ हैं, एंड दे आर ऑल्सो गुड टू गो टू जस्ट एंटेल द बीजेपी पार्टी टू देन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राइट। एनडीए के साथ अभी 303 अभी टोटल पार्टीज हो गए हैं। जो छोटे छोटे दल है, जो इंडिपेंडेंट्स लोग हैं, वो भी उनके साथ जा रहे हैं। तो बहरहाल जितने के मेजोरिटी 272 चाहिए, और इनके पास आंकड़ा अगर नीतीश साहब भी चले जाते हैं या नायडू साहब भी चले जाते हैं, फिर भी इनके पास 272 प्लस वोट बचता है। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी का अभाव है लोगों में। 272 प्लस मेजोरिटी के साथ बीजेपी जीत रही है, और कहीं ना कहीं इस बार का जो परफॉर्मेंस है लाइक दे नीड टू जस्ट वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल, क्योंकि ग्राउंड लेवल के काम नहीं करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि लाइक वो लोग जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं यूपी में उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। लाइक महाराष्ट्र में उनको 23 सीट मिले थे पिछली बार, अभी बहुत ही कम मिला है। तो दिस इज समथिंग लाइक जस्टिसेबल, और दे नीड टू जस्ट वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल एंड दे हैव टू कनेक्ट टू द पीपल। दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट दैट। अयोध्या सीट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहरहाल देखिए, अयोध्या जो कहा जाता है, रामनगरी कहा जाता है, बहरहाल है ना, दशरथ का राज्य कहा जाता है उनको। एक वंश भी था, उसका भी फेमस पर्सनालिटी भी था। तो लेकिन अब अयोध्या वालों ने क्या किया, मतलब इसमें जो वोट से वो कन्वर्ट हो गए थे, राइट। वो लोग जाति के आधार पर उन्होंने दे स्टार्टेड जस्ट वोटिंग द पीपल, लेकिन वो वहाँ का डेवलपमेंट नहीं देखा। लोग कहते हैं मंदिर बनाने से क्या होता है, मंदिर बनाने से इकोनॉमी डेवलप होता है वहाँ का। तो कहीं ना कहीं जो लोग छोटे छोटे जो लोग हैं, कुम्हार हो गया, कुम्हार का भी बिजनेस स्टार्ट हो गया, फूल वाले को भी बिजनेस हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे हो गया, न्यू एयरपोर्ट बनाया जा रहा है अयोध्या में। तो बहुत सारे डेवलपमेंट देखा जाए तो वहाँ पे हो रहा है, लेकिन उसके बदले में, उसके एवज में बीजेपी पार्टी को कुछ नहीं मिला वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो जातिगत लोग अब इस चीज़ को भूल गए हैं कि जो डेवलपमेंट का काम किया उसके लिए हम कुछ नहीं किए। हालांकि अगर इतिहास देखेंगे, इसका इतिहास बहुत पुराना है। बहरहाल भगवान राम को भी इन्होंने धोखा दिया था, इसीलिए उनको वनवास रहना पड़ा था। तो यही वजह से लाइक हिस्ट्री उसका देख लीजिए अयोध्या वासियों का, तो कहीं पुराना लगता है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमचंद्र शाह। जी, अच्छा। नई सरकार बनने वाली है, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या चेंजेस आने चाहिए? नई सरकार बनने बढ़िया कर रहा है। रोड सफाई होना चाहिए, लोगों का पब्लिक का जो फैसिलिटी जो है, मिनिमम फैसिलिटी रिक्वायरमेंट होना चाहिए। हेल्थ सेक्टर में बढ़िया होना चाहिए, एजुकेशन में बढ़िया होना चाहिए। और आपको क्या लगता है कौन कौन से विभाग बिहार को मिलने चाहिए? क्या नहीं समझे, क्या क्या? कौन कौन सा विभाग मिलना चाहिए? अच्छा, गवर्नमेंट को कौन कौन से विभाग होना चाहिए ये हमको नहीं पता। कौन कौन, सारे विभाग अच्छे होते हैं, सिर्फ काम करने वाले के ऊपर होता है। और अच्छा, बिहार को कहा जाता है कि मतलब यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मतलब क्या चाहते हैं कि क्या कुछ नया निर्माण होना चाहिए? अब उसका एग्जाम्पल आप दिल्ली देख लीजिए, हेल्थ फैसिलिटी कितना बढ़िया का, उस हिसाब से बिहार में तो बढ़िया है। एजुकेशन भी बहुत यहाँ पुअर है, इसका थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। और आपको क्या लगता है और सिटीज़ के कंपेरेटिवली यहाँ पे लड़कियाँ उतना ज़्यादा एजुकेटेड हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई कर रही हैं या फिर नहीं? अब कर रही है, पहले नहीं थी लेकिन अभी कर रही है, वो बढ़िया है, ये प्लस पॉइंट है। आपने सुना क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है पटना के लोगों का नई सरकार बनने पर? अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ वो लोग चाहते हैं। अन्य खबरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। कैमरामैन विकास के साथ मैं अंजलि, धन्यवाद।